जब साइकोपन किसी के अंदर समा जाता है या किसी से जलन किसी के अंदर आ जाती है तो लोग अपने खून के रिश्ते तक को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो कौन सा कदम उठा रहे हैं, उस कदम से उनका कितना नुकसान होगा, उनके अपनों का कितना नुकसान होगा, ये सारी बातें लोग भूल जाते हैं। आज की जो कहानी है वो हरियाणा के सोनीपत से आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन द वे। दरअसल मैं सोनीपत के पूनम की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर के देश में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ के बच्चों की बलि दे रही थी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साइको थी। हालांकि वहां के एसएसपी ने भी एक बयान जारी किया था कि उसके अंदर साइकोपन वाली हरकत देखी जा रही थी। जो उसकी हरकतें थी वो एक साइको जैसी ही मिलती थी। घटना को अंजाम देने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाती थी और किसी को शक नहीं होने देती थी। वो 4 बच्चों का उसके ऊपर आरोप है, कब तक वो 4 मासूमों का कत्ल कर चुकी है। एक बात तो ये भी सामने आ रही है कि वो सुंदर बच्चों से जलन रखती थी। जलन इस कदर था कि वो बच्चों को मौत के घाट उतार देती थी। फिलहाल अभी वो जेल में है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन घटनाओं को और कब कब उसने अंजाम दिया। पूनम पानीपत की रहने वाली थी। 4 बच्चों के कत्ल का आरोप है। पहले बच्चे का नाम शुभम है, जो उसका खुद का अपना बेटा था। जिया थी, ईशिका थी जो उसकी भतीजी थी, और एक बच्ची विधि थी। इन 4 मासूमों को उसने मौत के घाट उतार दिया। चारों बच्चों के कत्ल का एक ही पैटर्न था। चारों बच्चों को एक ही यानी कि पानी में डुबा करके मारा गया था। और सबसे बड़ी बात कि इन चारों बच्चों का कत्ल एकादशी के दिन ही की गई। अब एकादशी के दिन कत्ल इशारा कर रहा है कि हो न हो वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई थी और तांत्रिक के चक्कर में आकर के शायद वो बच्चों की बलि दे रही थी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो सुंदर बच्चों को देख करके चिढ़ती थी, जिस कारण वो घटना को अंजाम देती है। पहली घटना वो 12 जनवरी 2023 को करती है, जब वो अपना पहला कत्ल और पहले कत्ल में ही 2 मासूमों की वो जान ले लेती है। उसका खुद का बेटा शुभम और भतीजी ईशिका, इन 2 बच्चों को उसने 12 जनवरी 2023 को पानी में डुबा करके मौत की नींद सुला दी थी। दूसरी घटना को वो अंजाम देती है 18 अगस्त 2025। उसकी अपनी भतीजी जिसका नाम जिया था, जिया को भी वो मौत के घाट उतार देती है। इसको भी पानी में डुबा करके ही मारती है। इसके बाद वो तीसरी घटना को अंजाम देती है 1 दिसंबर 2025 को। 1 दिसंबर 2025 को अपनी भतीजी विधि को का कत्ल करके उसे भी मौत की नींद सुला देती है। विचारणीय है कि 3 घटनाएं उसने 3 घटनाओं को अंजाम दी। 3 घटनाओं में 4 मासूमों की जान ले ली। और जिस भी दिन उसने घटना को अंजाम दिया है उस दिन एकादशी थी। 12 जनवरी को जब उसने अपने बेटे शुभम और जिया को मौत के घाट उतारा तो उस दिन शाम को 4:49 पर एकादशी लगी थी। दूसरी घटना यानी 18 अगस्त 2025 को जब उसने घटना को अंजाम दिया तो उस दिन 5:22 पे एकादशी थी। 1 दिसंबर को जब उसने घटना को अंजाम दिया तो 30 नवंबर को ही एकादशी लग चुकी थी। यानी जब जब उसने घटना को अंजाम दिया उस समय एकादशी या तो चढ़ रही थी या तो एकादशी उतर रही थी। यानी एकादशी के दौरान ही उसने इन चारों मासूमों को का कत्ल किया और उन्हें मौत की नींद सुला दी। अब सवाल यह है कि आखिर उसके मन में ऐसा कौन सा घिन था, कौन सा विचार था? क्या वो सचमुच साइको थी या किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गई थी, इस वजह से उसने 4 मासूमों की जान ले ली? अगर वो आजाद रहती तो ना जाने अभी कितने मासूम मौत के घाट उतर जाते। फिलहाल अभी वो जेल में बंद है। पूनम के पति का भी कहना है उसने बहुत बड़ा अपराध किया, एक ऐसा अपराध है जो अक्षम्य नहीं है, इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती है, वो छूट करके आती है, तो क्या गारंटी है कि वो इस तरह घटनाओं को फिर अंजाम नहीं देगी? तो बहरहाल पति ने भी उसके फांसी की मांग की है।